Never give up. The most talked and most discussed subject at the moment. क्या है ये नेवर गिव अप? तो सिंपली नेवर गिव अप का मतलब कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। नेवर गिव अप यानी कि हार ना मानना। तो इसके दो एस्पेक्ट हो गए, पहला हार और दूसरा मानना। तो दोस्तों, हार का मतलब ये होता है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं और उसमें कामयाब नहीं हो पाते तो ये समझा जाता है कि आप हार चुके हैं। तो हारना एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है, बहुत नॉर्मल सी जनरल सी बात है। हम अपनी जिंदगी में शायद सैकड़ों बार हारते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है हारना। और दूसरा एस्पेक्ट है हार को मानना। हार को मानने का मतलब यह होता है कि आप अपने दिलो दिमाग में इस चीज को बिलीव करके चलते हैं, इस चीज को मान के चलते हैं कि अब मैं जीत नहीं सकता। तो दोनों में कितना फर्क हो गया और कितना इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये कि हारना और हार मानने में क्या फर्क है। तो हारते तो सभी है, मगर जिसको आगे बढ़ना होता है, जिसको कामयाब होना होता है, वो तब तक हार नहीं मानता जब तक वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। ये फर्क है दोस्तों। लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग हो गई है, आए दिन नए नए तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं। तो जितने ज्यादा चैलेंजेस बढ़ते हैं, हारने के इंस्टेंसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये किसी को कहना कि हमें हार नहीं माननी चाहिए या नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ये कहना बड़ा आसान है, मगर ये सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जो एक डिफिकल्ट कंडीशन से पास थ्रू हो रहा है, जो किसी मुसीबत में है। खासतौर पे ऐसे लोग जो चारों तरफ से मुसीबत में। समटाइम्स लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि एक आदमी जो है चारों तरफ से मुसीबतों में गिरा होता है, समझ नहीं आता क्या करना है। और उस वक्त अगर कोई जाके उससे ये कहे कि नेवर गिव अप, तो वो सीधा आपको ये जवाब देगा कि अगर तू मेरी सिचुएशन में होता तो क्या करता। तो दोस्तों, यहां पे हमें सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि ये नेवर गिव अप का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और इसके क्या नुकसान होते हैं। अगर आदमी गिव अप कर जाता है या हार को मान लेता है तो उसके क्या नुकसान होते हैं। तो ब्रीफली अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसके 3 मेजर कंसिक्वेंसेस यानी कि परिणाम होते हैं अगर आप हार मान लेते हैं। नंबर 1, आपके जीतने की पॉसिबिलिटीज 0 हो जाती है। भाई 0 हो जाएगी ना, जब आपने हार मान ली तो उस पर फुल स्टॉप लग गया, विराम लग गया। यानी कि अब तक आपने जो भी किया उसका कोई मतलब नहीं है, आगे आप कुछ करेंगे भी नहीं, मामला खत्म, रफा दफा, सब वेस्ट, सब खत्म। तो जब आदमी हार मान लेता है तो जीतने की पॉसिबिलिटी का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑन द कंट्रेरी, अगर आदमी हार नहीं मानता है और तो 1% भी अगर चांस होता है जीतने का, सिर्फ 1% भी, तो समटाइम्स ये 1% भी बहुत होता है। ये 1% भी आपको जिंदगी में कामयाब बना सकता है, सिर्फ 1%। दूसरा इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है? तो दूसरा इंपैक्ट इसका यह होता है कि अगर आप हार मान लेते हैं तो आज तक जो भी आपने किया है, आज तक आपने जो भी लर्निंग की है, जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, तो जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बोला था कि उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो आपने जो भी अभी तक सीखा, लर्न किया, सब वेस्ट। अभी तक आपने जो भी किया, टोटल टाइम वेस्ट, सब वेस्ट हो गया। तीसरा इसका नुकसान क्या है कि जब आप हारते जाते हैं, हारते जाते हैं, हारते जाते हैं, तो आप अपने जो मेन मकसद है उसके अगेंस्ट में हार रहे हैं। बट इस हारने के प्रोसेस के अंदर भी आपकी लर्निंग चलती रहती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो यू विल लर्न समथिंग। कुछ ना कुछ, भले ही आप हारते रहते हैं, मगर कुछ ना कुछ आप उसमें सीखते हैं। एक ट्रेजर आपका जो है वो क्रिएट होता है, नॉलेज का एक ट्रेजर क्रिएट होता है, और वही आपको फाइनली आपकी जीत तक लेके जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हार मानने से क्या नुकसान है। मतलब इन शॉर्ट समझ लीजिए कि हार मानना मतलब फुल स्टॉप, खत्म, सब कुछ नहीं हो सकता आगे। यहां पर मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है शेयर करना चाहता हूं, जो मेरी भी फेवरेट है। आपने नाम सुना होगा जैक मा का। जैक मा, जिसकी नेटवर्थ तकरीबन $25 बिलियन है, जो अलीबाबा ई कॉमर्स कंपनी के मालिक हैं और चाइना के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन हैं।
अगर आप उनकी स्टोरी सुन लेंगे तो जिंदगी में कभी भी हार मानने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। यह मेरा दावा है आपके साथ। क्या हुआ था उसके साथ? क्या हुआ था जैक मा के साथ? स्कूलिंग की निकाल दिया, कॉलेज में गए रेस्टिकेट कर दिया, जॉब मांगने गए किसी ने उनको जॉब दिया नहीं। जानते हैं कितनी जॉब में वो रिजेक्ट हुए? 30 जॉब्स चाइना में, 30 जॉब के अंदर वो रिजेक्ट हुए। बाद में उन्होंने पुलिस सर्विसेज के लिए अप्लाई किया, 5 एप्लीकेट में से 4 सेलेक्ट हुए, 1 रिजेक्ट हुआ। वो कौन था? जैक मा। केएफसी में इंटरव्यू दिया, 24 कैंडिडेट इंटरव्यू में अपियर होते हैं, 23 सेलेक्ट हो जाते हैं, 1 रिजेक्ट होता है। 1 रिजेक्ट होता है। कौन था वो? जैक मा। यार बंदे में गजब की हिम्मत है। मतलब आप एक बार के लिए सोचिए कि अगर आप और हम उसकी जगह हो तो हमारी सिचुएशन क्या होगी। आप स्कूल जाए तो आपको निकाल दिया, आप कॉलेज गए तो आपको निकाल दिया, आप जॉब मांगने जा रहे हो कोई आपको जॉब नहीं दे रहा है। अरे नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है। आपके साथ जितने लोग होते हैं सबके सब सेलेक्ट हो जाते हैं और आप ही रिजेक्ट होते हैं। वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जाने कितनी बार। और आज वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर है, $25 बिलियन तकरीबन की वेल्थ है उनकी, और आज उनका एक बड़ा नाम है। उनको वर्ल्ड में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। तो वो खुद क्या कहते हैं इस बारे में? भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने सिचुएशन फेस की है तो उनसे भी तो सुने वो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं वो? टुडे इज बैड, टुमारो विल बी वर्स्ट, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। कमाल का बंदा है यार, कमाल का बंदा है। इतने रिजेक्शन के बाद आदमी में कैसे हिम्मत आ जाती है कुछ करने की। अगर यह स्टोरी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती तो फिर समझ लीजिए कुछ भी नहीं कर सकती, दूसरी कोई स्टोरी फिर काम नहीं कर सकती। और यह अकेला एग्जाम्पल नहीं है, यह वन ऑफ माय फेवरेट था इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके बताया। दूसरी आप स्टोरी ले सकते हैं हेनरी फोर्ड की। क्या हुआ? कंगाल होने की कगार पे थे भाई साहब, कंगाल होने की कगार पे थे, हिम्मत नहीं आ रही, और फोर्ड जैसी नामी गिरामी मोटर कार कंपनी खड़ी कर दी। तो आज फोर्ड को सब जानते हैं, मगर जो फोर्ड का फाउंडर है, इतने बड़े ब्रांड का जो फाउंडर है, वो किस सिचुएशन से गुजरा है ये कोई नहीं देखना चाहता। और यही वजह है कि हम फटाफट हार मान लेते हैं। हम दूसरों की कामयाबी को देखते हैं, वो इतना कामयाब है, हम इधर हार रहे हैं, वो कामयाब है हम हार रहे हैं, वो कामयाब है हम हार रहे हैं। अरे भाई जरा पर्दे के पीछे की स्टोरी को भी देख लो कि वो यहां तक पहुंचे कैसे है। और एग्जांपल सुनना चाहोगे? थॉमस एडिसन कितने एक्सपेरिमेंट किए तब जाके फाइनली वो किसी आउटकम पे पहुंचे। और सुनो, जेके रोलिंग हैरी पॉटर का जो नॉवेल जिन्होंने लिखा है जेके रोलिंग, उसके पहले उन्होंने सैकड़ों नॉवेल लिखे, कोई चल ही नहीं रहा मार्केट में। जो भी लिखे उड़ जाता सीधा, फेल, फ्लॉप, और फाइनली ही कम अप विद हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर क्या है ये तो बड़े छोड़ो बच्चों को भी मालूम है, सब जानते हैं हैरी पॉटर क्या है। एक ही सक्सेस उसकी लाइफ में ऐसी हो गई कि पिछला सारा नुकसान उसका पूरा हो गया। और नुकसान को तो छोड़ो, उसको वो नोवेल एक इतना बड़ा सुपर डुपर हिट है कि उसके आगे तो वो कुछ ना भी करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो लाइफ कहां पर किस तरीके से टर्न करेगी ये हम नहीं कह सकते, मगर हमारा काम है काम करना, कोशिश करते रहना है। और हारना एक कॉमन सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है। अगर आपको याद हो तो हम जब साइकिल चलाना सीखते थे तो कितनी बार गिर जाते, कितनी बार चोटें लगती, मगर उस वक्त में और इस वक्त में फर्क क्या होता है पता है आपको? उस वक्त हमारा माइंड बहुत ही इनोसेंट होता है। उस वक्त हम इस बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं कि हार मानना होता क्या है। मतलब हमारे दिमाग में कहीं से भी यह बात नहीं आती है कि यार मैं साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। क्या आपने ऐसे कोई बच्चे को देखा है अभी तक
या ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो साइकिल चलाने सीखने गया मगर सीखा नहीं? ऐसा कभी होता है? क्योंकि उसके दिमाग में वो सोच आती ही नहीं है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो फेलर के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। उनके दिमाग में वो सोच कहीं भी नहीं होती कि मुझसे ये काम नहीं होगा। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल दिया है मैंने साइकिल का, बहुत ही इजी, जिसको कोई भी समझ सकता है। तो थॉमस एडिसन जो है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि आदमी के फेलर का एक मेन वजह यह होती है कि वो उस वक्त में जाके हार मानता है जब वो कामयाबी के बहुत नजदीक होता है, बहुत करीब होता है। और आपने काफी सारे इस तरह के जो इंस्टेंसेस है अपने आसपास में देखे होंगे और खुद की लाइफ में भी ये चीज को ऑब्जर्व किया होगा। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप जॉब अप्लाई करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, मार्केट में कोई जानता नहीं है, कुछ नाम नहीं है, आपने सोचा कि नहीं आ रहे तो नहीं होगा, चलो बंद करो दुकान, घर जाओ। आप दुकान बंद करके घर आ गए। आपके दुकान बंद करने के इमीडिएटली बाद ही आपको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी और आपने वो डील मिस कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने हार मान ली। क्योंकि आपने हार मान ली, शटर डाउन कर दिए, ताला लगा दिया, घर चले गए, भाई मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा मेरे से, मुझसे नहीं हो सकता। बंद करके जैसे ही आप गए, एक बहुत बड़ा कस्टमर आपकी शॉप पे पहुंचा था, इतना बड़ा कस्टमर कि जो आपका पिछला सारा नुकसान पूरा कर देता। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हार मानना क्या होता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। देखिए, हर वक्त ये इजी नहीं होता हार मानना। हार मानने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपनी हालत एकदम अधमरे जैसी कर दे और घसीटे जा रहे खुद को, ऐसा नहीं होता। इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। जो इतने बड़े बड़े और कामयाब लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिंगल शॉट में सीधा पहुंच गए आगे तक। ये थोड़ा चले, फेल हो गए, हार गए, थोड़ा रुक गए, फिर थोड़ा चले, फिर थोड़ा रुक गए, फिर थोड़ा चले, फिर थोड़ा रुक गए। यानी कि जब सिचुएशन टोटली एडवर्स हो तो थोड़े टाइम के लिए एक कोमा लगा दो, फुल स्टॉप नहीं, कोमा लगा दो। यही फर्क है कोमा में और फुल स्टॉप में। तो इस तरीके से बैड टाइम को, एडवर्स जो कंडीशंस है, एडवर्स टाइम को मैनेज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर सिचुएशन टोटली एडवर्स होती है, नेगेटिव होती है, उस सिनेरियो में भी हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कैसे हम अपने आप को जो है वो पॉजिटिव रखें। तो इसके लिए 2-3 जो टॉप लेवल के काम हैं वो आपको करने होंगे और बहुत इजी है, इसको फॉलो करना भी बहुत इजी है। नंबर 1 बात, बिलीव इन योरसेल्फ। चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको सबसे पहले जरूरत है कि आपको अपने खुद पर यकीन होना चाहिए, अपने आप पर यकीन होना चाहिए। दूसरा काम जो आपको वो ये करना है कि टॉक्सिक लोगों से दूरी बना लेनी है। टॉक्सिक लोगों के साथ में उठना बैठना, बातचीत करना नहीं करना। उसके अलावा हमें पॉजिटिव लोगों के साथ में उठना बैठना है, उनके साथ रहना है, उनसे सीखना है, उनसे बातें करनी है, उनकी सोसाइटी में रहना है, उनकी सोबत में रहना है। तीसरी चीज है फेथ। फेथ इस चीज के ऊपर कि एक होप है कि कभी तो हमारा वक्त भी आएगा और ये आएगा ही आएगा और ये जरूर आएगा एक दिन, उसको आना ही होगा, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पहलू जो है हार न मानने का वो ये है कि आपकी जीत को कोई टाल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप हार गए, फुल स्टॉप लग गया। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है जीतने के अलावा। आपके मुकद्दर में सिर्फ जीत है। और दोस्तों कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैं कहता हूं कि हार ना मानने वाले लोग को कामयाबी से कोई भी दूर नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 10 दिन के बाद, अभी 10 दिन बाद नहीं तो 100 दिन बाद, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर से धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय फॉर नाउ।